फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब तक आप लोगों का फाइनल एग्जाम नहीं हो जाती है मेरे दोस्तों, तब तक आप लोग इस प्लेटफॉर्म को पकड़ कर रखिए, क्योंकि यहां पे एग्जाम से संबंधित आप लोगों को सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। ये आप लोगों को तो ऐसे वन की एग्जाम हो रही है, आप लोगों का फेल एग्जाम हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आपका फाइनल एग्जाम है। आप चाहते हैं सर हमें फाइनल एग्जाम में मस्त तरीके से तैयारी करना है, वो भी घर बैठे, जहां पे आप लोगों को सुबह शाम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर जा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को किसी भी हाल में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो आपका आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है मेरे शेर शेरनियों, इस आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और जल्दी से आप लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइएगा। सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास होती है सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी नंबर स्क्रॉल और इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टेक्निकल टीम आपको जरूर कॉन्वर्ट करेगी, ठीक है ना भाई। चलिए पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, हमारे 4 अक्टूबर का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवसेना का गीत कविता किस रचना से ली गई है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार आपके एग्जाम पे कई सालों से लगातार पूछते आ रही है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा स्कंद गुप्त के नाटक से। कहां से मेरे शेर शेरनियों, स्कंद गुप्त के नाटक से, है ना भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन हम आशा कर रहे हो दादा हमारे दीदी तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही दादा, ठीक ना। तोहनी कैसे ना एग्जाम में प्रश्न ही। तो अगला क्वेश्चन पे चले, हमने तोहनी से पूछल गलो कि कार्नलिया का गीत कविता किसकी रचना का अंश है। तो हमने बताया भी दादा, हमने जानबे तब तो चंद्रगुप्त नाटक से। कहां से, चंद्रगुप्त नाटक से। अगर तोहनी से पूछल जीतो ना रे भाई कि देवसेना का गीत, तो बताए भी तोहनी स्कंद गुप्त, ठीक हो। अगर तोहनी से पूछल जीतो कि कार्नलिया का गीत, तो चंद्रगुप्त। और ये दोनों क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100 नहीं 500% आपके एग्जाम पे छपेगी, ठीक है। चलिए सर आते सर अगला क्वेश्चन पे कि देवसेना का गीत और कार्नलिया का गीत के रचनाकार कौन है। देवसेना का गीत हो या कार्नलिया का गीत हो, उसका रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है भाई। याद रखिए कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। और इसका जन्म कब हुई थी, कहां हुआ था, इस डाटा को भी आप लोग को याद रखना। इस डाटा को भी क्या करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे भाई। क्या करना है, भूलना नहीं है। देवसेना कौन थी भाई, आपको बताना है। जो हमारे देवसेना है ना भाई, वो देवसेना एक्चुअली कौन थी, तो बताएंगे मेरे दोस्तों। जो हमारे एक प्रकार का अगर देखा जाए देवसेना के बारे में, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, देवसेना के बारे में, तो बताएंगे सर मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे ही आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगी और आपको ओमार सीट में फिलअप करना है। क्वेश्चन पूछा गया सर, देवसेना को किसके साथ प्रेम था भाई। देवसेना जो थी ना भाई, उसको किसके साथ प्रेम था। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, देवसेना का प्रेम था स्कंदगुप्त से। किसे, स्कंदगुप्त से सर प्रेम था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे पूछा गया कि देवसेना को जीवन की संध्या वेला में क्या मिला। आखिर जो हमारे देवसेना थे भाई, उनके जीवन के संध्या वेला में क्या मिला, तो बताएंगे सर पीड़ा, कष्ट, वेदना, दुख, है ना भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी। और कुछ दिन पहले आप लोगों का वीकली टेस्ट भी थी, वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। क्या पूछा गया था मेरे भाई, वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आती है, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी। देवसेना जो थी हमारा, वो आश्रम में किसके साथ रहा करती थी, तो बताएंगे सर पर्णदत्त के साथ। किसके साथ, पर्णदत्त के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर, देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा। जो हमारे देवसेना थे भाई, उन्होंने अपने यौवन को किस क्रियाकलाप की श्रेणी में रखा था, तो बताएंगे सर 8 नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, भर्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं कि मधुकारियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकारियों का क्या आशय है। मधुकारियों की भीख लुटाई इस पंक्ति में मधुकारियों का आशय क्या है, तो बताएंगे सर स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम। क्या भाई, स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना मूल्य क्या कारण थे। देवसेना के गीत में देवसेना को आखिर इतना कष्ट क्यों हुआ भाई, देवसेना जो थी ना भाई, उसके जीवन में इतना कष्ट क्यों हुई थी, तो बताएंगे सर स्कंदगुप्त के द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मेरी यात्रा पर लेती थी
निर्वाणता अंत अंगड़ाई पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा भाव व्यक्त किया गया है, तो बताएंगे सर शांति का। क्या हो जाएगी मेरे भाई? शांति का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह क्या? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। आंसू से गिरते थे प्रतीक्षण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसू से गिरते थे। और मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को ना बहुत ही अच्छी तरह से अलंकार के बारे में पढ़ाया था, और आपके एग्जाम में जब आप लोग फाइनल एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे ना, तो अलंकार को कर लीजिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे अलंकार से ही होगी, ठीक है ना। तो बताएंगे सर ये उपमा अलंकार है। क्या हो जाएगी? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देवसेना ने किससे बावली कहा? ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम पे छप लीजिए मेरे दोस्तों, वो आएगा ही आएगा। देवसेना ने किससे बावली कहा? और वीकली टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था मेरे भाई? याद रखिए, देवसेना ने बावली किससे कहा? आशा को। क्या भाई? आशा को कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सर कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? आखिर कवि ने आशा को बावली कहा भाई, लेकिन इसके पीछे कोई तो कारण होगी, क्यों कहा? तो बताएंगे सर बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, देवसेना ने किसे हारी होड़ लगाई? देवसेना ने किसे हारी होड़ लगाई, जो हमारा 50 नंबर है इसमें पूछा गया। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए, प्रलय से। क्या भाई? प्रलय से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, देवसेना ने थाती किसे कहा? जो हमारे देवसेना थे भाई, उन्होंने जो थाती थी ना, थाती एक प्रकार का क्या था? तो बताएंगे सर प्रेम को थाती कहा, क्योंकि उनको प्रेम की तो चाह थी, पर उनको प्रेम मिला नहीं, उसके बदले में उनको मिला दुख, जो अक्सर इस दुनिया पे हम लोग देखने को मिलता है भाई, ठीक है। कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का व्याख्यान किया है? जो कार्नेलिया का गीत है ना मेरे दोस्त, इसमें किस देश के विशेषता के बारे में वर्णन किया था? तो भारत के बारे में वर्णन किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 18 कि मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय लिया गया है? जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। तो बताएंगे सर, याद रखिए, यह की धरती शहद से भरी हुई है। भारत की धरती शहद से क्या है? भरी हुई है। भारत की धरती क्या है भाई? शहद से क्या है? भरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर, जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा? तो जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश जो कहा था ना, वो हमारा प्यारा सा देश भारत को कहा था। किससे कहा था मेरे शेर शेरनियों? भारत को कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। लघु सरधनु किसे कहा गया? आपको बताना है 20 नंबर में कि लघु सरधनु किसे कहा गया? तो इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षियों को, इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षी को कहा गया था मेरे दोस्तों। क्या? तो बताएंगे सर लघु सरधनु। हम आशा कर रही हो रे हमार दीदी हमार दादा, हम तोहनी के खातिर जितना मेहनत कर रही हो, अगर तोहनी अगर मेहनत के 50% अगर तोहनी मेहनत कर लेबी ना, तो तोहनी फाइनल एग्जाम में ना तोहनी का 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। पर उसके लिए मेरे दोस्तों आपको राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो मैं आप लोगों को प्ले स्टोर में दे रहा हूं। जल्दी से सर्च कीजिएगा मिसाइल क्लासेस के ऐप को, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप जब ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस होती है, और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग फाइनल एग्जाम से संबंधित सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करके आप अच्छा खासा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं और आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का भाई आनंद लीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21 में पूछा गया कि बरसाती आंखों के बादल से क्या आशय है? जो बरसाती बादल होते हैं ना भाई, उससे हमें क्या आशय मिलती है? तो बताएंगे सर उससे हमें आशय जो मिलती है ना, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक दूसरे के प्रति करुणा भावना है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, कार्नेलिया कौन थी भाई? इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन वीकली टेस्ट में अभी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं मेरे दोस्तों की वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कार्नेलिया कौन थी ये आपको बताना। तो कार्नेलिया जो थी ना भाई, वो सेल्यूकस की पुत्री थी। क्या थी भाई? सेल्यूकस की पुत्री। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बाकी जो जिसने भी थ्योरी लेक्चर पढ़े होंगे उन लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है भाई टेस्ट देने में, है ना। कार्नेलिया का गीत कविता का मूल्य भाव क्या है? ये जो कार्नेलिया का गीत है, इस कविता का कोई मूल्य भाव होगी ना मेरे दोस्त? होगा या नहीं? बताइए जल्दी से, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो बताएंगे सर बिल्कुल होगी। भारत की विशेषता का व्याख्यान करना, यानी भारत में किस तरह से विदेशी लोग आते हैं और उसका किस प्रकार से स्वागत किया जाता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, ठीक है।
आते सर अगला क्वेश्चन के मंदिर उगते रहते, ये क्वेश्चन आप मत देखिए मेरा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन सा साथ रहा, बताइए देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन साथ रहा, स्कंदगुप्त, विजय, देवसेना के पति या परलय। 25 को जो हमारा आंसर है मेरे दोस्त तो बताएंगे परलय। क्या हो जाएगी, परलय, एक प्रकार का क्या था भाई, परलय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 26 पे, देवसेना के जीवन की संध्या बेला में विहाग का 3 किसने सुनी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे सर। इसका राइट आंसर का परात्मा, क्या था भाई, परात्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वंता अंत अगड़ाई, पंक्ति का अर्थ क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको डिस्कस करवाया था क्या कि देवसेना एकांकी जीवन जीती रहती। जो देवसेना थे भाई वह स्कंदगुप्त के प्यार में वह अकेले अपने जीवन को गुजारा करती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और जब भी प्यार मोहब्बत वाली बात आती है ना, आप लोग को बहुत मजा आता होगा भाई, है ना। एक समय आएगी मेरे दोस्त जो ये मामूली सा समय लगेगी जब आप कुछ अच्छी खासा इंसान बन जाते हैं, अच्छा पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, अच्छे स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपको लगे हट ये सब क्या है, पागलों की तरह मैं किसके पीछे भागने की कोशिश किया था, काश इस समय को मैं अच्छा समय देता तो शायद इससे भी अच्छा हमारा मकाम होती। इसलिए मेरे दोस्त चुपचाप से घर बैठे पढ़ लीजिए, अपने कमरे के दरवाजे को और अपने दिल के दरवाजे को बंद कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। फिर देखिएगा आपके गांव पे सबसे ऊंचा सर आपका होगा और आपका फैमिली का, ठीक है। उड़ते खग, खग का मतलब होता है पक्षी। क्या होते हैं मेरे भाई, खग का पर्यायवाची शब्द होता है पक्षी। में कौन सा भाव व्यक्त है भाई, तो बताएंगे। 28 को जो राइट आंसर होगी शरणार्थी। क्या हो जाएगी भाई, शरणार्थी। ऑप्शन नंबर, शरणार्थी का मतलब क्या, कोई भी विदेशी यात्री हमारे देश में आते थे ना तो उसको ऐसा स्वागत किया जाता था लग रहा है कि उसका बाप का देश है ना भाई। चलिए ऑप्शन नंबर, यही तो हमारे भारत की विशेषता है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नाच रही तरु शिखा मनोहर पंक्ति में निहित अलंकार है भाई, याद रखिएगा। 29 को जो हमारे राइट आंसर हो गई मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 20 के बाद 30 पे आते हैं। है ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंस है वो देखना है। हाँ, प्रसाद जी की कविताएं संबंधित है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 31 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी उनकी कविता किससे संबंधित है भाई, छायावादी से संबंधित है। किससे मेरे दोस्त, छायावादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 32 पे, प्रसाद जी की काव्य भाषा में डैश शब्दों की बहुलता होती है। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी है मेरे दोस्तों, इसके जब भी कभी वो कविता लिखते थे भाई उसका शब्द में सबसे ज्यादा तत्सम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगर इतना सारा कर लेते हैं मेरे दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक, फिर आपके एग्जाम पे कैसा भी प्रश्न आए ना चुटकी में सॉल्व करके आएंगे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद ने जो भी नाटक लिखी है वो किस प्रकार से लिखा था, तो बताएंगे सर ऐतिहासिक नाटक था। क्या था मेरे शेरों शेरनियों, याद रखिएगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। माँ बाप बहुत उम्मीद लगाए हैं मेरे दोस्त कि हमारा बेटा अच्छा रिजल्ट करेगा, हमारा बेटी अच्छे रिजल्ट करेगी और हमारा नाम रोशन करेगा। मेरे दोस्तों आप चाहते हैं ना कि हमारे गांव पे हमारे माता पिता, मेरे वजह से मेरे माता पिता गर्व महसूस करें, तो सिर झुका के अभी मेहनत में लग जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये समय मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को प्रेरित करता हूं कि आप लोग मेरे जैसे गलत काम ना करें, ठीक है ना भाई। चलिए, प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है भाई। ये जो हम लोग का कार्यालय का गीत हो या देवसेना का गीत हो, ये एक प्रकार का क्या है, तो बताएंगे सर गीत है भाई। क्या है, गीत है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था भाई, वीकली टेस्ट में ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन है सर, इस गीत की भाषा किस प्रकार की है, जो आपको बताना है 35 में, इस गीत की भाषा किस प्रकार से है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, तत्सम प्रधान खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको नहीं करना है भाई, जो क्वेश्चन नहीं करना है उसको मैं छोड़ रहा हूं पहले ही, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको एक भी नहीं करना है। जो हाँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता रहा हूं, उसको ईमानदारी पूर्वक देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, देवसेना का गीत में किस भाव की प्रधानता है, जो देवसेना के गीत है इसमें किस के भाव की प्रधानता है, तो बताएंगे सर वेदना, क्योंकि कष्ट पीड़ा के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 नहीं दिखना है भाई, ठीक है। 40 नंबर थोड़ा सा भी आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी मैं बताते चल रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको देखना है उसी के बारे में सोचना है भाई, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तो 1889 में इसकी जन्म होती है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, जो हमारी जयशंकर प्रसाद होती है हमारा, इसका जन्म होता है कहाँ पे, काशी पे। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के काशी में। लेकिन कब होता है, 1889 में। इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
जयशंकर प्रसाद जी ने विद्यालय शिक्षा कहां तक प्राप्त की थी? जो जयशंकर प्रसाद है भाई, ठीक है, जिसकी जन्म काशी में हुई थी, वो कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो 8वीं कक्षा तक। सोचिए मेरे दोस्त, ये 8वीं कक्षा तक पढ़कर अगर इतना दूर पहुंच सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप 12 कक्षा तक पढ़कर कहां तक पहुंच सकते हैं। इसकी सोच आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या करना है भविष्य में, है ना भाई। चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे शेर और सरनियों कि आप लोगों को यहां तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के, आपको फिर से मैं बोल रहा हूं, जो डाउनलोड नहीं किए वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद ये आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है, इस आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन कर लीजिएगा। जब आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना मेरे दोस्त, जब आप सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास करेंगे, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, तब आपको पता चलेगा मेरे दोस्त कि हमने क्या तैयारी किया है पूरे साल भर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब होती है? इसका जन्म तो 1889 में होती है, लेकिन इसकी मृत्यु भी तो होगी ना भाई। तो इसकी मृत्यु होती है 1937 में। स्कंदगुप्त किस कन्या का स्वप्न देखती थी? जो स्कंदगुप्त थे भाई, वो किसकी कन्या का स्वप्न देखती थी? तो विजया का। किसका भाई? विजया का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने स्वतंत्रता से किन भाषाओं का अध्ययन किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने जो अध्ययन किया था ना, वो याद रखिएगा, उर्दू हो, पाली भाषा हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, तीनों भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने किन विधाओं में लेखन कार्य किया है? तो बताइए सर, जयशंकर प्रसाद जो है वो किस विधान में काम किया है? तो बताएंगे सर, कहानी भी लिखा है उन्होंने, निबंध भी बताया है, नाटक भी बताया है, उपन्यास भी बताया है, और कविता भी, और साथ ही साथ गीत भी उन्होंने गाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। देवसेना अपने जीवन को अंतिम मोड़ पर परंदत्त के साथ क्या क्या करती थी? बताइए मेरे दोस्तों, जो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगी, गाना गाकर भीख मांगने लगती थी। ऐसे दिन आ गए मेरे दोस्तों प्यार में कि वह गाना गाकर वो भीख मांगने लग गई थी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्लास को पूरी तरह से हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 2 हम लोग को जल्दी से प्रोवाइड करें, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जल्दी से सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे, कमेंट सेक्शन को देखते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।